महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल सरकार को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उपासक की एक प्रार्थना हमेशा हरि गुरु के चरणों में बनी रहे कि आपसे मेरा अहेतुक प्रेम हो। कोई हेतु, किसी कारण, किसी स्थिति को लेकर के, किसी स्थिति की मांग को लेकर के मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम ना हो, केवल और केवल आपके लिए आपसे प्रेम हो। कोई उसके पीछे कारण ना हो, कोई हेतु ना हो, क्योंकि ऐसा प्रेम अत्यंत कठिन है। श्री प्रभु के लिए, श्री गुरुदेव के लिए कोई केवल उनके लिए उनसे प्रेम करे, ये बहुत कठिन है। हम अपने सुख के लिए उनसे प्रेम करते हैं, हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन उनके लिए उनसे प्रेम नहीं करते। इसकी पहचान हमारी सुख में बाधा पड़ने पर वह प्रेम शिथिल होने लगता है। वह जो समर्पण किया था वह शिथिल होने लगता है हमारे सुख में बाधा बनने पर। हमारी सुख में बाधा बने हरि गुरु तो फिर हमारा प्रेम शिथिल होने, अब वो बात नहीं है, अब ऐसी बात नहीं है, अब वैसी बात नहीं है। अनेक प्रकार के प्रश्न मन खड़े कर देता है चित्त में और बार बार कहता है कि अब वैसी बात नहीं है। कैसी बात नहीं है? आपके मन की बात नहीं है तो वैसी बात नहीं है। नहीं, पूर्ण रूपेण हम प्रभु के चरणों में ऐसे समर्पित हो जाएं कि कोई मांग ना रहे, फिर कोई इच्छा ना रहे, कोई आकांक्षा ना रहे, कोई लालसा ना रहे, केवल और केवल प्रेम 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 बस ये रह जाए। उनके लिए उनसे प्रेम। ये कब संभव है? जब अपनी आकांक्षाएं हृदय से मिट जाएंगी, अपनी कामनाएं हृदय से मिट जाएंगी, अन्यथा इस माया को पार करना बड़ा कठिन है। इस संसार चक्र को पार करना बड़ा कठिन है। केवल एक बात से ये संसार चक्र से उपासक पार हो जाता है, जो इनके चरणों का आश्रय लेकर इनका हाथ पकड़ लेता है। बस वो तैयार हैं, वो तत्पर हैं, वो ये आकांक्षा हृदय में लगाए बैठे हैं कि ये हमारा हाथ पकड़े और कब हम इसे अनंत अनंत आनंद में ऐसे डुबो दें। वह तैयार हैं, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। बस हम संसार का हाथ छोड़ करके प्रभु का हाथ पकड़ लें। ये सबसे सार बात है। ये कब कर पाएंगे? जब संसार में दुख बुद्धि होगी। सुनते हैं, कहते हैं, समझते भी हैं, लेकिन क्रियान्वित नहीं कर पाते कि संसार दुखालय है, अशाश्वत है। किसने नहीं सुना होगा? धार्मिक देश में अपने सब रहते हैं, ऐसा कोई नहीं किसी ने ना सुना हो कि संसार दुखालय है, दुख यहाँ मिलता है, यहाँ पर दुख ही दुख है, सुख का निशान नहीं है। लेकिन फिर भी आकांक्षा क्या रहती है हृदय में? उसी संसार को पाने की, उसी संसार के कष्टों को मिटाने की आकांक्षा रहती है। हरि गुरु के दर पे भी जाते हैं, उनके शरण में भी जाते हैं, तो जो दुखालय है बस वही आकांक्षा रहती है कि हमारा दुख मिट जाए। जब दुखालय है तो दुख मिट ही नहीं सकता है। इस रहस्य को हम समझें। जब इस रहस्य को हम समझ जाते हैं हरि गुरु की कृपा से, तब ये आकांक्षा हृदय में उत्पन्न होती है कि अगर यहां दुख है तो सुख कहां है। ये प्रश्न होता है हृदय में कि अगर यहां दुख है तो सुख कहां है। तब ये रास्ता खुलता है और प्रभु बाह पसार कर खड़े हुए इंतजार करते हुए दिखते हैं उपासक को कि ये तो मेरा इंतजार कर रहे थे। वही कृपा करते हैं और उपासक को अनुभव कराते हैं कि देख मैं तो उससे कितना प्यार करता हूं। अगर संसार में दुख ना हो तो कौन भगवान की तरफ मुड़ेगा? विचार कीजिए। संसार में अगर किसी को कष्ट ना मिले, दुख ना मिले, तो कोई भगवान की तरफ नहीं मुड़ेगा। इसलिए भगवान ने ये एक फांस ऐसी फंसा के भेजी है
कि तुम कभी ना कभी इस फांस में फंसकर मेरी तरफ मुड़ोगे और मैं तुम्हारा इंतजार करता हुआ तुम्हें देखूंगा। भगवान इंतजार करते हैं, भगवान हमारी स्मृति करते हैं, भगवान हमारी याद करते हैं कि कब ये मुझसे मिले, कब मुड़े और मुझसे मिल जाए, मेरे गले लग जाए। ये भगवान की चाह रहती है। मेरा जन जो मुझसे बिछुड़ गया था, जाने कितने कष्ट इसने भोगे, अब इसके हृदय में चेत आ जाए और ये मुड़े और मेरे हृदय से लग जाए। भगवान के वचन हैं, मेरे पुरातन मित्र, पुरातन अर्थात प्राचीन, पुराने, भगवान से पूर्व या भगवान से के समान हमारा कोई मित्र नहीं है। भगवान कहते हैं, मेरे पुरातन मित्र, तुमने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था, मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन तुम मुझसे विमुख हो गए और मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल एकदम तन्मय हो कि इस वाक्य को सुनिएगा। पूज्य महापुरुषों का यह अनुभव और प्रभु के वाक्य। महापुरुषजन अनुभव करते हैं कि प्रभु कितने विकल होते हैं अपने जनों के लिए, अपने निज जनों के लिए। ये जितने भी संसार के जीव हैं सब प्रभु के निज हैं, उनके लिए प्रभु कितने विकल होते हैं मिलने के लिए। प्रभु कहते हैं, महापुरुषों के अनुभव हैं, मेरे पुरातन मित्र, तुमने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। भगवान कह रहे हैं, तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। जन्म जन्मांतर तक तुमने भौतिक संसार का आनंद लेने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में बैठा था, तुमने मेरी तरफ अपनी दृष्टि नहीं करी। जन्म जन्मांतर तक संसार के भौतिक लोगों के सुखों को भोगने की आकांक्षा तुम्हारे हृदय में बनी रही, लेकिन कभी तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। हमेशा दुख पाया लेकिन कभी मेरी तरफ दृष्टि नहीं करी। तुम मेरी ओर मुड़ो, इस बात का मैं इंतजार करता रहा। ये भगवान के वचन हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पुरातन मित्र, तुम मेरी ओर मुड़ो, मेरी ओर देखो, मेरे पास आओ, मेरे निकट बैठो। इस बात का मैं इंतजार करता रहा कि तुम कब आओगे और मेरे निकट बैठोगे आके। इतना प्यार करते हैं प्रभु। तुम मेरी ओर मुड़ो, और इस बात का इंतजार मैं ये करता रहा कि तुम मेरी ओर मुड़ोगे कभी ना कभी। तुमने तूफानों का सामना किया, संसार समुद्र है, तूफान भी आते हैं इसमें, लेकिन जो हरि के सहारे हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। पूर्व में एक पंक्तियां सुना करते थे। करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट